ऐसा करोगे तो कैसे बात बनेगी। और ये भी विकल्प करना उचित नहीं। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ये गिनती करना दोषप्रद है। और हमें मन में आया जो गिनती कराए उसके आहार होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गिनती कर रहा है मतलब महाराज जी के निमित्त से बनाया है उसने। क्योंकि वो क्या 10 दिनों का चौका को मतलब महाराज जी के लिए वो बोल रहा है, अपने लिए बनाता तो गिनती तो नहीं होना चाहिए। 365 दिन भोजन बनता है, इसलिए बीच में थोड़ा हमने ढीला हिसाब कर दिया था। हम पुनः पटरी पे गाड़ी को लेके आ रहे हैं, जो घर में बनता है वही आहार में लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं। स्वाध्याय आप लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और वहाँ जाके हमें कई विसंगतियाँ दिखाई देती हैं। अब बताओ, आहार दे रहे थे, चावल चढ़ा रहे थे, गिलास चला रहे थे, आपने 200 ग्राम की सौंफ की डब्बी उठा ली, आपने सकरे हाथ लगा दिए। अब क्या होगा? कल दूसरे महाराज जी आएंगे तो क्या करोगे? वही सौंफ चलाओगे, जबकि रोटी चावल की मेहनत 6 घंटे की होती है। अब स्वाध्याय में आना नहीं और बार त्योहार दिखना। दिवाली के दिन भी लोग कहेंगे महाराज रोज आऊ करें, हम अभी तक नहीं आ पाए, गलती हो गई। क्या हो गई? और इतना अच्छा एक शास्त्र मिल गया तुमको, कुछ भी करो होटा पटक, क्षमा करो, हमारा गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब रोज आ रहा है कई लोग, क्षमा कर दो, तो तुमने अपराध कौन सा किया मैं क्षमा करूं? अब नहीं, अब तो आपके पास डेली आएंगे, अगली साल आपके पास में आएंगे हम। हमको लगता है क्या हम कहते नहीं करना तुमको क्षमा, ओ भगवान ऐसी कसाय महाराज की क्षमा ही नहीं कर रहे। बता, यशोधर महाराज ने क्षमा किया था शरण्य को, ये हमें क्षमा नहीं करा। उनने तो 500 कुत्ता छोड़े थे खावे के लाने, उन्हें भी क्षमा कर दिया, मरा सर्प डाला तब भी क्षमा कर दिया, ये क्षमा ही नहीं कर रहा है। क्या करें? आप लोगों ने भी दीवालों पर हाई को लिखवा के रखे हैं, एक हाई को और लिखवा लेना यदि जगह कहीं मिल जाए तो। मेरा नहीं है, परम पूज्य आचार्य श्री जी का हाईकू है, सुना दो। नहीं दो, आगे पढ़े हैं, बुरा तो नहीं लगे। अब आचार्य श्री जी का, मेरा थोड़ी बुरा मानो तो मान जाओ। उन्होंने आई को लिखा है, मापी से नहीं, सुन रहे, मापी से नहीं विश्वास लौट आता है आचरण से। क्या? मापी से नहीं विश्वास लौट आता है आचरण से। अब तो क्षमा मांगने वालों पे विश्वास नहीं रहता हमको, तो इसलिए सोचना पड़ता है कि क्या करना है। हमने कई बार सोचा कि इन लोगों को बराबर से लाभ मिले, फिर लगा ये लोग दुरुपयोग करते, अपना तरीका कुछ बदलने का प्रयास किया है। इसलिए आप लोगों को समझना है, अभी 1 घंटे में 4 मिनट है, एक श्लोक हो सकता है, घड़ी मत देखो आप लोग, चलते हैं। अनानुप्रश्न करते हैं, सानंदम ज्योतिर यदि आत्मनो रूपम स्यात्, यदि आनंद सहित ज्योति यदि आत्मा का स्वरूप होता है तो तद इंद्रिय निरोधम कृतवा, फिर इंद्रियों का रोक करके तद अनुभवता कथम दुखम स्यात्, करके उसके अनुभव करने से कैसे दुख होता है। मतलब ये कह रहे हैं आत्मा का स्वरूप आनंदमय है, तो आनंदमय ज्ञान रूप है, तो फिर इंद्रियों को रोकते हैं और आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए। मतलब अंतरात्मा दुखी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं महाराज जी को अंतराय आता है तो थोड़ा सा चेहरा उतर जाता है, थोड़ा दूर आहार को ले जाते हैं तो तकलीफ होती है। देखते नहीं देखते अपन लोग, तो उनके लिए ये दुख नहीं होना चाहिए। उसका जवाब अगले श्लोक में दे रहे हैं, शोके मारब्ध मारब्ध योगस्य योगस्य बहिर् दुख
मथात्मने मथात्मने बहि रेवा सुगम बहि रेवा सुगम शौक्य शौक्य मध्यात्मम मध्यात्मम भावितात्मनः भावितात्मना सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखे मतात्मने बहिरेवा सुखं शौक्ये मध्यात्मं भावितात्मना सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखे मतात्मने बहिरेवा सुखं शौक्ये मध्यात्मं भावितात्मना। बोलो अभी अभी अरु अल्पकाल से आत्म का अभ्यास किया बहाय वस्त में सुखी मान्यता तुझको दुख में जान लिया दीर्घ काल तक आत्म तत्व का बहुत बार जब ज्ञान किया आत्म तत्व ही सुख की खानी पर को दुख में जान लिया। अच्छा लगा ना? हाँ तो थोड़ा सा सुनो क्या कह दें। आरब्ध योगस्य, जिसने अभी अभी आत्मा का ध्यान करना प्रारंभ किया है, शुरू किया है, उसे प्राथमिक व्यक्ति को अत आत्मनि अपने आत्मा में दुखम दुख का अनुभव होता है वही बाहर विषयों में शरीर आदि में सुखम सुख लगता है भावित आत्मना और अपने आत्मा में शोक्यम सुख अनुभव होता है वही आत्मा के बाद उसको दुख प्रतीत होता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? साधक के लिए बता रहे प्रारंभ में अंदर में दुख लगता है और बाहर में सुख लगता है, बाद में जो आत्मा में अभ्यस्त हो गया है अंदर में सुख लगता है और बाहर में दुख लगता है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं और ठीक भी है। कोई भी काम करते हैं प्रारंभ में ऐसा लोक व्यवहार में भी होता है। जब आप और हम प्रारंभ में नर्सरी में या कि पहली कक्षा में विद्यालय गए, कैसा लगता था? रोते थे, विद्यालय नहीं जाना, पढ़ने नहीं जाना, स्कूल नहीं आना, माता पिता भेजते थे, वो रोते थे। एक बच्चे को तो देखा हमने, उसने तो रिक्शा होता था 3 पहिया साइकिल रिक्शा, ऊपर से छलांग मार दी, स्कूल नहीं जाना। वो ही बच्चा बाद में कहता है हमको घूमने नहीं जाना। क्यों? परीक्षा है, टेस्ट है। वो बाद में मूल समझ में आया कि विद्यालय का क्या लाभ मिलता है। उसी प्रकार शुरुआत में ऐसा होता है। आप लोगों की तो बात अलग है, ये आपकी आप समझो, मैं अपनी सुनाता हूँ। जब प्रारंभ में व्रत लिया, उपवास करता था, तो उपवास करता था तो कई बार लेटना पड़ता था, पानी लगाना पड़ता था। तो दूसरे ब्रह्मचारी बोलते थे, चिल्लाते थे, तुमसे उपवास नहीं बनता, हम बोल देंगे यहाँ से को उपवास मत दिया करो, लेटना पड़ता है। हमने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा थकान लगती तो लेट जाते हैं। बाद में उपवास किए तो बेसा नहीं लगता था, अब उपवास करते हैं अलग लगता है। शुरुआत में ऐसा होता है। नई गाड़ी लेके आओ, गाड़ी चलाना आता है तो नई गाड़ी पे एक साथ हाथ जमता नहीं है, उसमें धीरे धीरे वो रमा होता है। होता है कि नहीं होता? नई चप्पल भी खरीद के लाते हैं तो क्या करती है वो? काटती है। मुंह होता है उनका, मतलब छाले बढ़ जाते हैं, उसको काटना बोलते हैं। अब बाद में वही चप्पल
अच्छी हो जाती हैं। चप्पलों को, जूतों को वैसे भी कोष में पदत्राण का है, मतलब पैर रक्षक, पैरों की संभाल करने वाले। मगर वो छाले पड़े काटते हैं, चप्पल भी काटती हैं, जूते भी काटते हैं, फिर उतार के फेंक दो, नहीं पहनो। क्यों पहनते हो? चलो आज सबका जूते चप्पल का त्याग आज से करो। क्या है सर? अरे कैसे करें, हम मंजूरी नहीं कर रहे। तो क्यों पहनते हो? अरे महाराज बिना चप्पल जूते के कैसे रह सकते हैं? वो पैसे भी आपको 2-3 महीने में पता नहीं होगा, ये गिरते रहने की सड़कें हैं महाराज, हैं? यहाँ पता नहीं कौन सा गिट्टी का टुकड़ा अंदर हो जाए, तो चप्पल जूता पहनना जरूरी है। अच्छा, जैसे चप्पल जूते पहनना जरूरी होते हैं, भले वो काटते रहते हैं, बाद में वो सुखदायक होने लगते हैं। जैसे आपको विद्यालय का उदाहरण दिया, बच्चे को पहले विद्यालय दुखदायी लगता है, बाद में सुखदायी लगता है। उसी प्रकार से यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसा न समझो कष्ट होता है, बल्कि ऐसा आनंद आता है, आनंद में इतने लीन हो जाते हैं, बाहर के दुख लगते नहीं। आप लोगों ने अभी वर्षा काल में रक्षाबंधन का पर्व संपन्न किया कि नहीं किया? किया था, अर्घ भी चढ़ाए थे, बात अलग थे। प्रारंभ में आपको कष्ट हो रहा था। वैसे मैं समझता हूँ जब से मेरा आना हुआ है, जो भी कहा है प्रारंभ में कष्टदायी तो रहा। प्रारंभ में बहुत दिक्कत हुई तुम लोगों को, फिर बाद में हाँ ठीक है महाराज की रत कर लो, फिर कहते देखो हो गया ना हमारा, हमने कहा था ना हो गया। ऐसा हुआ तो विधान हुआ, तो अकमनाचारी आदि महाराज को याद किया। कितने महाराज थे? 700। क्या हुआ था उनके साथ में? 7 दिन तक उपसर्ग हुआ था। तो मगर ये अपने को लगा उपसर्ग हुआ था, तो वो दुख में थे कि सुख में थे? दुख में थे ना। ये हमारी बाहर की दृष्टि है, यथार्थ में उनमें कोई भी महाराज दुख में नहीं थे, अपने आत्मा के आनंद में डूबे थे। क्या? आत्मा के आनंद में डूबे थे। अपने को लगता है कि दुख में थे, जब उन्हें शरीर का बहान ही नहीं, शरीर का अनुभव ही नहीं, आत्मा के अनुभव में डूब रहे थे। इस प्रकार अध्यात्म का ये आपको स्वाध्याय करने का, सुनने का लाभ मिल रहा है। प्रमाद नहीं करना, तीनों समय की कक्षाओं का लाभ लेंगे तो आपको बड़ा आनंद आज नहीं बाद में आएगा। ये अध्यात्म की जो सूक्तियाँ हैं, श्लोक हैं, ये लौकिक जीवन में भी सुखदायी होती हैं और पारमार्थिक जीवन में भी सुखदायी होती हैं। इसलिए आपका समय ज़्यादा हो गया। चतुर्दशी का दिन है, अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान से